मेरे YouTube हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं और आप एक बार फिर से साथ साथ हैं। आज हम संत रैदास जी द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदनम पानी कविता पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी कृपा अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत कविता में रैदास जी ने अपने इष्ट प्रभु की विभिन्न उपमाओं से सुशोभित करके उनका गुणगान किया है। साथ ही स्वयं को प्रभु का कृपा पात्र मानकर उनके प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि ने प्रभु जी का गुणगान करते हुए कहा है कि हे प्रभु, आप चंदन के समान शीतल पवित्र हैं, जिसे पानी के साथ मिलाकर घिसने से वह पानी भी चंदन के समान शीतल हो जाता है। जाके अंग अंग बास समानी। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे लिए उस चंदन के समान हैं जिसका प्रत्येक रूप या अंग पावन है, हमारे जीवन को सुरभित करने वाला है, जिसकी कृपा के फलस्वरूप हम भी शीतल, शांति और आनंद की अनुभूति करते हुए संपूर्ण संसार में अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र को सुगंध से भरकर यशस्वी बन जाते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसी प्रकार आप बनों में छाए हुए रहने वाले घने बादलों के समान हैं, जिसके बरसने की आशा से मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है और चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा की ओर निहारता रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मोर की भांति हमारा मन भी झूमने नाचने लगता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का तात्पर्य है कि आप उस दीपक के समान हैं जिसमें पड़ी हुई बत्ती की ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रस्तुत पद्यांश में रैदास जी आगे कहते हैं, प्रभु जी आप उस धागे के समान हैं जिसमें मोती को पिरोते ही उस धागे का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही स्वर्ण को गलाने और उसे चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में कवि कहते हैं कि आप हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास दिन रात इस भाव से आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। कवि रैदास जी ने अपनी इस रचना में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इस कविता में अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग है। छंद गे छंद है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रभु और दास का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने अपने और प्रभु की जो बीच की दूरी है उसको बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया, जो मैंने अभी बताया है। एक बार फिर देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु का गुणगान करते हुए रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान शीतल और पवित्र हैं, जिसे पानी के साथ मिला देने से वह घिसने से चंदन पानी भी चंदन के समान शीतल हो जाता है। जाके अंग अंग बास समानी। इस प्रकार प्रभु जी आप हमारे लिए उस चंदन के समान हैं जिसका प्रत्येक रूप या अंग पावन वह हमारे जीवन को सुशोभित करने वाला है, जिसकी कृपा के फलस्वरूप हम भी शीतल, शांति और आनंद की अनुभूति करते हुए संपूर्ण संसार में अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र को सुगंध से भरकर यशस्वी बन जाते हैं। प्रभु जी तुम घन
बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रस्तुत पद्यांश में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप वनों में छाए रहने वाले घने बादलों के समान हैं, जिनके बरसने की आशा में मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है। चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा की ओर निहारता रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रभु आपकी कृपा से मोर की भांति हमारा मन भी झूमने लगता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। प्रस्तुत पद्यांश में रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उस दीपक के समान हैं जिसमें पड़ी बाती की ज्योति दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिला सुहागा। हे प्रभु, आप उस धागे के समान हैं जिसमें मोती को पिरोते ही उस धागे का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही स्वर्ण को गलाने और उसे चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पद्यांश में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास दिन रात इस भाव से आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ।